आज के लेक्चर में एटॉमिक रेडियस और एज लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो इससे पहले इनके बीच रिलेशन निकालते हैं। अब इनके बीच रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं। यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, relation between atomic radius and age length। तो सिंपल यूनिट सेल में देखते हैं, ये सिंपल यूनिट सेल है। इस सिंपल यूनिट सेल में परमाणु कहाँ रहते हैं? कोनों पर। और परमाणु जब कोनों पर रहते हैं तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा? मान लीजिए इस यूनिट सेल के कोर की लंबाई a है, तो इनकी जो पोजीशन बनेगी वो ये बनेगी। एक परमाणु एक फेस ले ली, एक फेस में परमाणु इस पोजीशन पर रहेंगे। तो यूनिट सेल के जो कोर की लंबाई है वो a है और इस परमाणु की त्रिज्या r है। तो a और r यहाँ लिख दें। माना परमाणु की त्रिज्या क्या है? r और एज लेंथ a और r का जो रिलेशन आएगा वो आएगा a बराबर 2r या r इजिकल टू a/2। ये सिंपल यूनिट सेल के लिए। इसके बाद निकालते हैं FCC के लिए। FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए। तो आगे इसको लिख देते हैं। पहला रिलेशन जो आया a इक्वल टू 2r। FCC यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड का डायगोनल निकालेंगे। फेस का डायगोनल इसे a मान लें, b c। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC का मान निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये है 2a स्क्वायर। AC की वैल्यू आ जाएगी a√2। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो त्रिभुज था ABC, एक एटम यहाँ पर है, एक ये है और दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है।
ये वाला एटम जो है ये फेस के सेंटर पर है। तो ये जो AC का मान आया था ये आया था a√2। अब ये a√2 यहाँ से यहाँ तक परमाणु की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या है, ये परमाणु की त्रिज्या है और ये परमाणु की त्रिज्या है। तो a√2 बराबर 4r। तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर 4/√2r या r = a√2/4। तो यहाँ पे √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा कर दें तो मान सेम रहेगा। तो मान जब सेम रहेगा तो ये आ जाएगा 2a/4√2। 2 से ये 2 कट गया, 4 कट गया, तो a/2√2। इस प्रकार ये आ गया r = a/2√2। ये था FCC यूनिट सेल में। तो पहला ये था सिंपल यूनिट सेल में, सेकेंड होगा FCC में r = a/2√2। थर्ड हम निकालेंगे BCC में। अब BCC में क्या करेंगे, BCC यूनिट सेल में पहले इस सरफेस का डायगोनल निकालेंगे a√2। अब यहाँ पे बॉडी डायगोनल लेंगे। जब बॉडी डायगोनल लेंगे तो इसे हम मान लें D। फेस में AC² का मान जब निकाला तो इसी को रिपीट करेंगे त्रिभुज ABC में। AC² बराबर AB² + BC², A² + A² 2A² AC, इसका वर्गमूल लिया a√2। ठीक, अब AD का मान निकालना है। तो त्रिभुज AD और C में ADC बनेगा आपका ये त्रिभुज ADC में AD² बराबर DC² + AC²। तो DC का मान क्या है, A। तो यहाँ पर ये होगा A² + a√2², A² + 2A², ये आ जाएगा 3A²। तो AD की वैल्यू आएगी a√3। अब a√3 ये बॉडी का डायगोनल है। जब बॉडी का डायगोनल है तो एक परमाणु यहाँ बीच में होगा, उसकी भी ये सेम पोजीशन होगी। ADC सेम पोजीशन होगी। तो AD की वैल्यू आ जाएगी 4r बराबर a√3। अब इसमें A की वैल्यू निकालें 4/√3r या
R इज इक्वल टू √3/4A। तो BCC में A और R का जो रिलेशन आया, R इज इक्वल टू √3/4A, ये इन तीनों का रिलेशन आया सिंपल यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। इसके बाद अब इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, समान गोलों से बनी एक संरचना में कोर की लंबाई 0.8 मिलीमीटर है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करो यदि वह सिंपल क्यूबिक लैटिसी है, बॉडी सेंटर्ड लैटिसी है, फेस सेंटर्ड लैटिसी है। तो इसमें जो मान दिया है वो ए का मान दिया है। आंसर निकालेंगे हम। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक लैटिसी है, ए की वैल्यू दी हुई है इसमें 0.8 मिलीमीटर। आंसर निकालना है हमें आर का। तो सिंपल क्यूबिक लैटिसी में ए और आर का रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू A/2, 0.8/2, इसका आंसर होगा 0.4 mm। सेकंड क्या कह रहे हैं, BCC जालक है, बॉडी सेंटर्ड जालक है। तो बॉडी सेंटर्ड में जो A और R का रिलेशन है R इज इक्वल टू √3/4A। √3 की वैल्यू 1.732/4 और A की वैल्यू है 0.4। तो 1.732 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 6.928/4। इसे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.6928 आएगा और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे 0.6928 डिवाइड बाई 4, 0.1732 इसका आंसर आएगा। तीसरा है, अगर ये FCC जालक है तो FCC में A और R का रिलेशन है R इज इक्वल टू A/2√2। A की वैल्यू कितनी है 0.8/2√2। तो ये इसको क्या करें, √2 से ऊपर और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4 और ये पूरा कट जाएगा 8। 0.2 इंटू 1.414 √2 का मान लगाया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और ये आएगा। तो पॉइंट आएगा यहाँ पे मिलीमीटर, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड जिसकी परमाणु त्रिज्या 144 पिकोमीटर FCC यूनिट सेल में क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसके कोर की लंबाई क्या होगी। FCC में A और R का रिलेशन है R इज इक्वल टू A/2√2, A इज इक्वल टू 2√2R, जिसमें R की वैल्यू दी हुई है 144 पिकोमीटर। तो इसमें मान लगा दो 1 2
गुणा √2 इंटू 144, 288 √2, 288 √2 का मान 1.414। इसे जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 288 मल्टीप्लाई 1.414, 407.232 पिकोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीसीसी जालक में कोर की लंबाई 352 पिकोमीटर है, धातु के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ए की वैल्यू दी हुई है 352 पिकोमीटर, आर का मान पूछा है। तो बीसीसी में ए और आर का रिलेशन होता है R √3/4 ए, तो √3/4 इंटू 352। तो ये देखो आपस में कटेंगे नहीं, 4 अट्ठे 32, 3 बचे, 4 अट्ठे 32, 88 88 और √3 का मान 1.732। इनको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 88 मल्टीप्लाई 1.732, 152.416 पिकोमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन है, आयरन परमाणु एफसीसी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, तो इसके यूनिट कोर की लंबाई 286 पिकोमीटर है, इसकी परमाणु त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एफसीसी जालक में ए और आर का रिलेशन होता है R = A/2 आर का मान इसमें पूछा है, ए की वैल्यू दी हुई है 286 पिकोमीटर, तो ए 286 अब इसमें 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तियां 6, 143/√2। अब इसमें √2 की जो वैल्यू है 1.732 है, 143 को 1.414 से डिवाइड कर दें, 1.414 ये डिवाइड करो तो इसका आंसर आएगा 143 डिवाइड बाई 1.414, ये आ जाएगा 101.13 पिकोमीटर, ये इसका आंसर आएगा।